के किस जाति का लिया, किस मुसलमान का लिया, किस जाटव का लिया, किस दलित का लिया, किस धोबी का लिया, किस पारसी का लिया ब्लड। दूसरे नंबर एक चीज ध्यान रखना, ये जो ब्लड डोनेट करते हो ना, ब्लड डोनेट पे भी नाम लिखो कि किसका खून लिया तुमने, उस पर चिप लगाओ। खून कोरोना काल में किसने दिया? मुसलमानों ने सबसे ज्यादा दिया अपना ब्लड है। तब ये सबसे ज्यादा खून ब्लड किसका जा रहा भाई? कौन दान कर रहा है ब्लड? कौन दिया? प्लाज्मा कौन देता भाई? पे लगाए, ठेले पे गरीब आदमी लगाए। और जब सबको ये लगाना है तो साथ साथ जाति भी लगवाओ। और देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ देश के कई राज्यों का तापमान हाई है, क्योंकि सियासी पारा वो भी हाई है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कवर यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं उनको अपना नाम लिखना होगा। इस फरमान के साथ जो है एक सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का जो फरमान आया उसके बाद जो है हलचल मच गई, और जहां भी जाएं तो आप देखेंगे इसी पर चर्चा हो रही है। देखिए, कोई भी हुक्मरान है, अगर कोई किसी प्रकार का कोई एजेंडा लाता है या कानून बनाता है, सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करे, अपना नाम बदले, जो उसका ओरिजिनल नाम है वो बताए। उसका नाम है अजय सिंह बिष्ट, तो अपना नाम लिखे अजय सिंह बिष्ट। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट। ये कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी क्या है? ये योगी ढोंगी फोंगी ये क्यों लिखना चालू कर रखा भाई? क्यों भगवा के चोले में क्यों डरा रखा है लोगों को? अपना पूरा क्यों नहीं नाम बता रहे हो? ढोंगी है और क्या? ढोंगी तो है ही। अरे ढोंगी है भाई, अपना नाम क्यों छुपा रहा है? अपना नाम भी क्यों नहीं क्लियर करता? नेम प्लेट पर अपना नाम लिखे अजय सिंह बिष्ट, पूरा का पूरा नाम लिखे। अपने बाप को बाप कहना चाहिए आदमी को। जब मुसलमान को अपना कह रहे को ठेले पे लगाए, ठेले पे गरीब आदमी लगाए। और जब सबको ये लगाना है तो साथ साथ जाति भी लगवाओ। और दूसरे नंबर एक चीज ध्यान रखना, ये जो ब्लड डोनेट करते हो ना, ब्लड डोनेट पे भी नाम लिखो कि किसका खून लिया तुमने, उस पर चिप लगाओ। खून पे किस जाति का लिया, किस मुसलमान का लिया, किस जाटव का लिया, किस दलित का लिया, किस धोबी का लिया, किस पारसी का लिया ब्लड, सबका ब्लड लगाओ, उसका नाम लिखो उसका। तब फट जाएगी, तब तो किसी का भी चढ़वा लेना अजय सिंह बिष्ट, तब किसी का भी खून चढ़ जाएगा। योगी मोदी किसी को जरूरत पड़ेगी, चढ़ाओ चढ़ाओ बचाओ मुझे, तब ये सबसे ज्यादा खून ब्लड किसका जा रहा भाई? कौन दान कर रहा है ब्लड? कौन दिया? प्लाज्मा कौन देता भाई? कोरोना काल में किसने दिया? मुसलमानों ने सबसे ज्यादा दिया अपना ब्लड। तब बताओ कहाँ मर गए थे तुम लोग? और जब ये लगे रहे इनको टारगेट करा, तुम बार बार टारगेट करते हो। बीमारी भी आए भयंकर देश के अंदर, तब भी मुसलमानों को टारगेट, कुछ जातियों को टारगेट, नीचा ऊंचा दिखाते हो और पाखंडी हो तुम। और तुम्हारा धर्म जब कहा जाता है, जब बहन बेटियों की इज्जतें लुटती हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी का बलात्कार करा, तो वो हिंदू नहीं थी, दलित थी। तुम्हारा अधिकार है दलितों का रेप करना, बलात्कार करना, ये तुम्हारा कानून कहता है। तो उन कुत्तों के ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चला भाई? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करा? जो मोदी के IT सेल के कुत्ते थे, वो जो भेड़िए खुले छोड़ रखे थे, जिन्होंने बलात्कार करा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, हिंदू बेटी का बलात्कार करा, तब कहाँ मर गए थे? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया? वो लोकसभा कौन सी थी? बनारस, वहां पर हुआ प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हिंदू बेटी का बलात्कार। हाँ, तो एनकाउंटर हुआ ना, वो कानून को सब धज्जियां उड़ाते हुए। किराए के गुंडे छुटवैये नेताओं को पिस्टन दी विदेशियां मरवा, क्योंकि ये भाई किसी जाति धर्म का वो नहीं हुआ। अतीक अहमद भी गैंगस्टर था और योगी आदित्यनाथ भी गैंगस्टर है। इनकी आपसी लड़ाई थी, और आपसी लड़ाइयों को हिंदू मुसलमान करके दिखा दिया इन्होंने। तो इससे तो भाई हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है ना अतीक अहमद से, ना इस योगी आदित्यनाथ से। भाई अपने मुकदमे, इनके ऊपर कितने मुकदमे थे? दर्जनों मुकदमे थे योगी आदित्यनाथ पे। ये भी माफिया थे। ये खुद मुख्यमंत्री बन गए तो अपना स्वयंभू बन गए, अपने मुकदमे वापिस, समझे नहीं? औरों को आदेश पे राजनीति क्यों हो रही है? ये सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं कहा उन्होंने। और भाई तो क्यों कर रहे हैं इस पे? आप मुझे बताओ काय पे कर रहे हैं? कि जो कांवड़ी हैं उनके भी गले में तख्तियां डाल दे, किस जाति के लोग हैं, पूरा नाम लिख के जाति लिखे, पता तो चल जाए किस किस जाति के लोग जो है ये कांवड़ ढो रहे हैं। और इस जाति के जो लेके जा रहे हैं, इनके कितने लोग नौकरियों में, जो कांवड़ ढोने वाले के जो बच्चे कितने नौकरियों में, कितने खानदान वाले उसके सरकारी नौकरी, कितने IPS IAS कलेक्टर हैं। और जो नहीं जा रहे हैं उनके देखो अभी कराना, ये दलित पिछड़े चल रहे, कावल कावल का, तुम्हारी अम्मा कावल घुस गई, घुटनी क्यों हरामी? अपने बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हो तुम। बेशर्मो, भारतीयों का भविष्य लूटा जा रहा है। अभी देखा नहीं तुमको तो कावड़ में लगा दिया, और उसको जानकर पूजा खड़ेर कर
कांवरियों के भी गले में अरे मैं बता रहा होना हूँ, चाहिए बिल्कुल जाति के मैं कह रहा हूँ पूजा खड़ेरकर को जाने हो, हैं जो आईएएस का भी एग्जाम दिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा के, हैं खुद होके ब्राह्मण, ओबीसी का सर्टिफिकेट, विकलांग का सर्टिफिकेट लगा के आईएएस कर ली। कहाँ गई भाई निष्पक्ष जांच? किसने की है? किसने की? यूपीएससी की तैयारी करने वाले कहाँ गए? उसको मजाक बना दिया। इसलिए उसको डर नहीं था ऐसा करने में, क्योंकि सब वही पाखंडी बैठे हैं और इनको लेके आ रहे हैं। चाहे क्लर्क ग्रेड की नौकरियों में क्या होता होगा, चपरासी ग्रेड की नौकरियों में क्या होता होगा, सब यही लोग हैं। औरों को किसी का नहीं आ रहा मौका। इनका कह दिया कावड़ 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 कावड़। अबे कावड़ देके जा रहे हो तुम? कौन सी परीक्षा देने जा रहे हो? किसी आईएएस अफसर की अब परीक्षा दोगे, या आके वहां से कावड़ लेने के बाद तुम्हें कलेक्टर बना दिया जाएगा? ये बताओ। मगर देखो ना, तुम्हारी बहनों का, बेटियों का इज्जतें लुटती है। चाहे वो कौन हो, पिंकी लोधी हो बुलंदशहर की जिसका बलात्कार करते चुटियाधारी, और चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो जो हाथरस में बलात्कार कर उसकी जुबान काट दी जाती है। उस बहन बेटी वो हिंदू नहीं थी, और जो देश के लिए पदक लेके आती है उनका यौन शोषण किया जाता है। चाहे वो कौन, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे वो तुम्हारी हो साक्षी मलिक हो, उसका किया जाता है। उन्नाव की लड़की का क्या हुआ, भूल सकता कोई? और जो कानपुर में जो हुआ, कौन से धर्म के ठेकेदार हो भाई, कानपुर में 2 बच्चियों का जो किया ईंटों के भट्टे पे, दलित बच्चियों का बलात्कार, तब कहाँ तुम्हारा हिंदुत्व सो गया था? मुंह काला करके कहाँ गए थे तुम? तब तो छुप जाते हो जब हिंदू बेटियों का बलात्कार होता है। अपनी अम्मा के लहंगे में घुस जाते हो, अनभक्तो भूतनी के हो, तब नहीं तुम्हें याद आता। और जब वो कहा जाता है बीके मिश्रा, समझे, जो आधी रात को चलता है और गाय माता नाम का गाय रात माता का रेप करता है, तब क्या तुम्हारा, तुम मतलब वो सांड है, तुम्हारा बाप है? बीके मिश्रा जो गाय माता का बलात्कार कर रहा था, उसके घर पे बिल्डोजर चला, उसको मारे, एनकाउंटर किया उसका, भूतने वाले का। और ये बलात्कारी कौन है? इसको कौन से कहते हैं न्याय देंगे? न्याय काय का? तो ये बलात्कारी घूम रहे खुले, आईटी सेल के, भाजपा आईटी सेल के, जो बनारस हिंदू गुरुकुल में बलात्कार करने वाले खुले घूम रहे हैं। इतिहास तो जब होता लिखा जाता जब जो इन्हें बलात्कार किया, इंसाफ जब मिलना चाहिए, पहले समान साफ फिर इंसाफ। लेकिन फिल्म स्टार सोनू सूद ने एक्स पे लिखा है कि किसी का नाम नहीं होना चाहिए, मानवता लिखा होना चाहिए सभी दुकान। अरे तो मानवता लिखने से क्या है? सोनू सूद भी मूर्खों जैसी बातें करता है। एक बात बताओ, तुम इंसान हो मुझे दिख रहा है, अब इसमें इंसान लिखूं मैं? लेकिन मैं जान तो मानव हूँ, मानव लिखूं? क्या बात करते हो यार? कंगना रनावत तो वही है। मैं क्या फिल्मची और चिलमचियों से देश चलने वाला नहीं है। आप फिल्मचियों की बात सुनते हो, चिलम सुट्टा लगाने वाले वो बैठ जाते भगवादारी भूतनी के। देश में विज्ञान से चलने वाले, शिक्षा की बात करने वाले, बहन बेटियों की इज्जत को सलामत रखने वाले, ऐसे वीर योद्धा चाहिए इस देश को चलाने वाले, जो संविधान में विश्वास रखते हो, लोकतंत्र में विश्वास रखते हो। ऐसे लोगों की जरूरत है, क्रांतिकारियों की जरूरत है। आज भी भगत सिंह की जरूरत है, आज भी पंडित चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है, आज भी जरूरत है अशफाक उल्लाह खान की, आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है इस देश को, आज भी जरूरत है बाबा भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने की, उनके बताए हुए संविधान पे चलने की। और संविधान को खत्म, खतरा संविधान को है, लोकतंत्र को है।